श्री हरिवंश सिल पिल्ले बाई जी ने एक साधारण पत्थर में भगवान प्रकट कर दिए। तो ऐसी भक्ता सिल पिल्ले बाई जी के जीवन के बारे में हम जरूर सुनना चाहिए। एक राजकुमारी, दूसरी एक जमींदार की पुत्री, दोनों लड़कियों में मित्रता थी। एक दिन राजा के यहाँ भगवत प्रेमी महात्मा आ गए। राजा स्वयं संत सेवी थे। उनके यहाँ महात्मा जन आते रहते थे। महात्माओं का कार्य ही होता है निरंतर अपने प्रभु की सेवा और सुमिरन में मग्न रहना। उन संत के पास भगवान का शालिग्राम स्वरूप था, जिसकी वे भावपूर्वक सेवा करते थे, और वह दोनों बालिकाएं उन्हें श्रद्धा से देख रही थीं, सेवा करते हुए देख रही थी। तो बालिकाओं के मन में आया, ऐसे ही हम भी ठाकुर जी की सेवा करेंगे। संत भगवान कई दिन वहाँ रुके। रोज सेवा, कीर्तन और कथा होती रही। एक दिन दोनों सखियों ने मिलकर निश्चय किया कि संत भगवान से निवेदन करें, हमको ठाकुर जी दे दीजिए। दोनों ने संत जी के चरणों को पकड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव, हमारे हृदय में भी यह इच्छा जागी है कि हमें ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो। अब दोनों बालिकाएं थीं। संत भगवान ने विचार किया, सेवा की पद्धति में बहुत सावधानी आवश्यक होती है। अभी ये बालिकाएं हैं, कहीं सेवा में कोई अपराध ना हो जाए। उन संत भगवान ने दोनों बच्चियों से कहा, कल हम ठाकुर जी लाएंगे, तुम्हें दे देंगे। अगले दिन वे गांव गए और घूमे। पास ही गोल गोल सा कुछ पत्थर मिले। उन्हें उठाकर लाए और कहा, लो, ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं। दोनों बच्चियों ने दृढ़ निश्चय विश्वास किया कि गुरुदेव ने जो दिया है वही हमारे भगवान है। उन्होंने उन पत्थरों को ही भगवान मानकर अपने हृदय से लगा लिया। अब एक जमींदार की पुत्री थी, दूसरी राजकुमारी। उन्होंने स्वर्ण के सिंहासन बनवाए, अपने ठाकुर जी को उस पर विराजमान किया। गुरुदेव ने उनके ठाकुर जी का नाम रखा, क्या रखा? सिल पिल्ले ठाकुर। दोनों बालिकाएं सिंहासन पर ठाकुर जी को स्थापित कर उनकी आराधना करती रहीं। प्रभु के प्रति उनका भाव निरंतर बढ़ता गया और ठाकुर जी का नाम जाप उनके जीवन का अंग बन गया। गुरु प्रदत्त ठाकुर जी से विशेष चमत्कार प्रकट होते हैं यदि उनकी सेवा गुरु द्वारा बताए गए नियम के अनुसार की जाए। जब ये सखियां बड़ी हुईं तो उनके विवाह की चर्चा होने लगी। सिल पिल्ले बाई अर्थात राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार से तय हुआ और विवाह संपन्न हो गया। जब उन्होंने अपने माता पिता से विदाई ली तो अपने ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान थे एक सुंदर पेटी में रखकर अपने गोद में ले गईं। उनका हृदय भीतर ही भीतर जल रहा था। प्रभु, मैंने तो आपको ही अपना प्रीतम माना है। संसार के व्यवहार में यह व्यक्ति मेरा पति कहलाता है, परंतु मेरा हृदय के प्रियतम तो आप ही हो। दो प्रीतम कैसे हो सकते हैं? मैंने तो आपको ही समर्पण किया है। इन्हीं विचार में डूबी हुई वह बड़ी उदासी के साथ विदा हो रही थी। वे पालकी में बैठी थी। उनके साथ राज सैनिक चल रहे थे। राजकुमार घोड़े पे आगे आगे था। राजकुमार बार बार पालकी के समीप आता, यह देखने के लिए कि उनकी नवविवाहिता कैसी है, लेकिन हर बार उन्हें बहुत उदास देखता। यह देखकर उसके मन में ग्लानि होने लगी। रास्ते में एक नदी आई। राजकुमार ने सैनिकों से कहा, यहाँ थोड़ा देर विश्राम करेंगे, फिर राजकुमारी की पालकी यहीं रखी जाए। आप सब कुछ दूरी पर खड़े रहें। राजकुमार सिल पिल्ले बाई से बात करना चाहता था, परंतु वह ना तो उसकी ओर देखती, ना कोई उत्तर देती। वह अत्यंत सुंदर थी। राजकुमार के मन में जलन होने लगी। आखिर ऐसा क्या है जो यह मुझसे बात तक नहीं कर रही? बार बार अपनी पिटारी खोलती और ठाकुर जी का दर्शन करती। नाम जाप और सेवा के प्रभाव से अब वह सिल अर्थात पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं रह गया,
उन्हें उसमें श्याम सुंदर की झांकी दिखने लगी थी। जब भी वे अपने सिलपल्ले ठाकुर जी को देखती, उन्हें ललित त्रिभंगी श्री श्याम सुंदर की मनोहर मूर्ति दिखाई देती। उनका हृदय ठाकुर जी से अत्यंत आसक्त हो गया था, संपूर्ण प्रीति और संपूर्ण समर्पण हो गया था। अब राजकुमार समझ गया कि सिलपिल्ले और उसके बीच की जो भी दूरी है उसका कारण यही पिटारी है जो राजकुमारी की गोद में रखी है। उसने कुछ दासियों को बुलाया, कहा इन्हें बातों में उलझाओ और वह पिटारी मुझे ला कर दो। वे दासियां प्रवीण और चतुर थीं। उन्होंने सिलपिल्ले बाई को विनोद भरी बातों और हंसी मजाक में उलझाने की कोशिश की, परंतु सिलपिल्ले बाई उदासीन बनी रहीं। फिर भी एक दासी ने धीरे से उनकी गोद से वह पेटी ले ली और राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने कहा, यही तो वो चीज़ है जो हमारे और तुम्हारे बीच में बाधा बनी है। यह कहकर उसने वह पेटी नदी में फेंक दी। अब जो पीड़ा सिलपिल्ले बाई के हृदय में उठी वह असहनीय थी। उनका हृदय तड़प उठा, वे अत्यंत व्याकुल हो गई। राजकुमार ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, सिलपिल्ले बाई की पालकी में बैठाकर महल ले गया। महल पहुंचकर सिलपिल्ले बाई बोली, यदि मेरे ठाकुर जी नहीं तो मैं भी नहीं। आज से मैं अन्न जल का त्याग करती हूँ। यदि ठाकुर जी मेरे समीप नहीं होंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। आज से एक बूंद पानी भी नहीं लूँगी। कैसे लूँ? मैंने तो हर निवाला अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर ही ग्रहण किया है। अब मेरे ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया गया है। यह मेरे लिए असहनीय है। राजकुमार भयभीत हो गया। पूरा महल इस विश्वास से भर गया कि नवीन राजकुमारी ने प्राण त्याग दिए तो लोक समाज क्या कहेगा। सब यही कहेंगे कि नई राजकुमारी ससुराल गई और वहाँ के लोगों ने ऐसा निर्दय व्यवहार किया कि उसने प्राण ही ले लिए। राजकुमार ग्लानि से भर गया। वह सिलपिल्ले बाई के सामने घुटने पर आ गया और बोला, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं आपको छोड़ भी नहीं सकता। कृपया आप कोई उपाय बताइए जिससे आप मुस्कुरा दे प्रसन्न हो। सिलपिल्ले बाई शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हम अपने ठाकुर जी के बिना जीवित नहीं रह सकते। यदि आप हमें जीवित देखना चाहते हैं तो हमें ठाकुर जी को वापस लाकर दीजिए। अब ठाकुर जी को तो नदी में फेंक दिया गया था, वे कैसे वापस आ सकते थे। फिर भी राजकुमार अपने परिवारजनों के साथ उस नदी के तट पर गया। वहाँ पहुंचकर उसने सिलपिल्ले बाई से कहा, तुम्हें ठाकुर जी से जितना प्रेम है, यदि सच में वैसा ही प्रेम ठाकुर जी भी तुमसे हो तो मुझे उसका प्रमाण दो। यदि वह प्रेम सच्चा है और तुम मुझे उसका प्रमाण दिखा दो तो मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा में रहूँगा। सिलपिल्ले बाई ने शांत स्वर में कहा, अच्छा तो तुम यह देखना चाहते हो कि मेरे ठाकुर जी तुमसे कितना प्रेम करते हैं, मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उसने अपने दोनों हाथ आकाश में फैलाए और आर्त भाव से उठी, हे गोविंद, अब आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। यदि आप सचमुच मेरे प्रीतम हैं तो प्रकट होकर मुझे आप अपने दर्शन दीजिए। उनकी यह प्रार्थना हृदय से गहराई से निकली थी। उनके शब्दों में समर्पण था, वेदना थी, प्रगाढ़ प्रेम था। और तभी नदी के जल से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में सिंहासन सहित सिलपिल्ले ठाकुर जी प्रकट हुए और आकाश मार्ग से उड़ते हुए सीधे सिलपिल्ले बाई की छाती से आकर चिपक गए। यह चमत्कारी दृश्य देखकर सारा परिवार, राजकुमार, वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध हो गए। राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सिलपिल्ले बाई के चरणों में झुक गया और बोला, अब मुझे समझ में आ गया कि मैं जीवन भर आपकी आज्ञा में रहूँगा। जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूँगा। आज मैंने सच्चा प्रेम और सच्चे प्रभु को देखा है। तो हमें इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? गुरुवाणी, गुरु प्रदत्त उपासना पद्धति पर श्रद्धा और निष्ठा से चलने पर निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है। हमें अपने भागवतिक निष्ठा को इतना दृढ़ बनाना चाहिए कि जिस मंत्र, जिस उपासना और जिस ठाकुर जी को गुरुदेव ने हमें सौंपा है वही हमारे लिए पूर्ण सत्य हो। गुरु कृपा से प्राप्त वह ठाकुर ही हमारे आराध्य, हमारे प्राण, हमारे जीवन का आधार बन जाएं। यही सच्ची भक्ति है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा।